सूचना सीट को लेकर गोवा पुलिस टेंशन में है। एक के बाद एक दागे गए हैं 14 सवाल और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही है सूचना सीट। अब गोवा पुलिस को टेंशन है कि सजा दी तो कितनी दी जाए और कौन सा दफे के तहत केस दर्ज करवाया जाए। अब सूचना सीट को मनोवैज्ञानिक के पास भेजा गया है। जानने की कोशिश हो रही है कि क्या इसके पीछे कोई और मकसद था, वो क्या प्लानिंग थी जिसके बाद उसने अपने 4 साल के मासूम को मारा और जो असली वजह आखिर थी तो थी क्या। बात करेंगे रिकॉर्डिंग क्राइम में उस अमेरिका के केस के बारे में जो बिल्कुल हूबहू सूचना सीट से मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ पर एक बेटी ने अपनी माँ को सूटकेस के अंदर बंद किया, उसे कैब में छोड़ा और दूसरे होटल अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहुँच गई। अब उसे कितनी साल की सज़ा हुई है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जानना सबसे अहम है कि जो सूचना सीट है उसके साथ आखिर क्या चल रहा है। आज ही के दिन फिर से उसे 12 दिन की पुलिस रिमांड पर दोबारा भेज दिया गया है। कोर्ट में पेशी हुई, 11 दिन की रिमांड उसकी पूरी हो चुकी थी, लेकिन वो अपना जबान नहीं खोल रही है। अब पुलिस को फिक्र हो रही है कि भाई इस पे करे तो करे क्या, क्योंकि वो अगर अपना जुबान खोलेगी तब तो जाकर कोई तह तक ये मामला पहुंचेगा। बात करेंगे सूचना सीट के ऊपर, लेकिन आज बात करेंगे अमेरिका का वो केस जो बिल्कुल हूबहू सूचना सीट से मिलता हुआ नजर आता है। सूचना पर जो भी सारी अपडेट्स आ रही हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। किस तरीके से वो पुलिस को बरगला रही है वो भी आपको बता रहे हैं। लेकिन आज एक और अहम खबर पर नज़र डालते हैं कि किस तरीके से एक बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पहले अपनी मां का कत्ल किया, फिर हूबहू सूचना सेठ के तरीके से ही मां की लाश को सूटकेस के अंदर पैक किया और भागने की कोशिश की। लेकिन वो भी एक ड्राइवर की चालाकी से पकड़ी गई। उसे भी पकड़वाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक कैब ड्राइवर ही निकला। देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये हीदर है। ये शीला वॉन की बेटी है, अमेरिका में रहा करती थी। अब इसका एक बॉयफ्रेंड भी था और बॉयफ्रेंड के साथ ये प्रेग्नेंट भी हो गई। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये हीदर है, साथ ही साथ टॉम की तस्वीर है जो इसका बॉयफ्रेंड है। ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, इन दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद था। और इसी सिलसिले में जो हीदर है वो इतनी ज़्यादा टॉम को लेकर पॉजेसिव हो गई, इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट उसकी तरफ हो गई कि घर में छोटी मोटी चीज़ें गलत करने लगी। कई बार तो इसने अपने घर से बैटरी चुराई और पता नहीं क्या क्या ऐसी हरकतें की जिसको लेकर इसकी माँ ने इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी दर्ज कराई। लगातार जो हीदर है उसका बिहेवियर चेंज हो रहा था। माँ अक्सर उस पर गुस्सा भी किया करती थी, लेकिन फिर भी बेटी के साथ किसी तरीके से एडजस्ट करती थी, उससे अच्छी सलाह देती थी। इधर बेटी का भी मन अपनी माँ से खिन्न रहता था। वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने बॉयफ्रेंड टॉम के साथ बिताती थी। उसका मन करता था कि वो टॉम के साथ ही रहे। अब जब ये दोनों प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो जो हीदर है वो एक प्लान बनाती है कि चलो क्यों ना हम बाली घूम कर आते हैं, इंडोनेशिया चलते हैं, वहाँ बाली घूमते हैं। और ये पूरी खबर जो सामने आई वो 2014 में आई थी, लेकिन अब इस पे सज़ा दी गई है। मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले समझिए 2014 में क्या हुआ। 2014 में हीदर अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्लान बनाती है कि मैं अपनी माँ को लेकर इंडोनेशिया के बाली चलती हूँ और तुम भी वहाँ आ जाना। अब इसके बाद जो हीदर थी उसे ये भी पता था कि उसकी माँ के पास में या उसकी माँ की अथॉरिटी में 12 करोड़ रुपए हैं जो माँ की मौत के बाद हीदर को बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि वो उसकी बेटी थी। और इसीलिए या वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पूरा प्लान बना लेती है, पूरा षड्यंत्र रच लेती है। और फिर साल 2014 में छुट्टी मनाने के बहाने इंडोनेशिया के बाली अपनी माँ को लेके जाती है। वहाँ एक होटल रूम में रुकती है। कुछ देर बाद इसका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। अब वहाँ पर ये माँ को बताते हैं कि हम प्रेग्नेंट है और अब हमारा बच्चा आने वाला है। आप थोड़ा सा जो टॉम है वो बताता है कि आप जो अब मेरी गर्लफ्रेंड है हीदर, उससे ठीक से बात किया करिए, आप मुझे भी एक्सेप्ट कर लीजिए। अब इस बात पर जो माँ है वो गुस्सा हो जाती है, उसे चीज़ें समझ नहीं आती कि ऐसा मेरी बेटी ने क्या कर दिया। दोनों को समझाने की कोशिश भी करती है और इसी में जो हीदर है और जो टॉम है वो मिलकर उस औरत को मार देते हैं, शीला वॉन को मार देते हैं। यानी हीदर अपनी माँ का कत्ल कर देती है। और कत्ल कैसे करते हैं, जो होटल रूम था वहाँ पे एक बहुत भारी बाउल रखा हुआ था, उसको लेकर सर पे मारा जाता है। ना सिर्फ वो मारा जाता है, हाथ तोड़े जाते हैं, उंगलियां तोड़ी जाती हैं, फेस पर कई सारे वार किए जाते हैं, जिससे कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब इस महिला के सामने आती है तो पता चलता है कि उसकी जो सिर की हड्डियां हैं और जो सामने वाला फेस होता है उसकी पूरी हड्डियां टूट चुकी हैं, उंगलियां टूट चुकी हैं, हाथ तक टूट गया है। अब जब ये मर्डर कर देते हैं उसके बाद एक सूटकेस अरेंज करते हैं, क्योंकि ये ट्रिप पर आए होते हैं तो इनके पास बड़ा सूटकेस तो होता ही है। तो सूटकेस अभी आप जो देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन पर अभी आप सूटकेस देख रहे हैं, इसी के अंदर बाकायदा माँ की लाश को पैक किया जाता है। और इस पर जो ड्राइवर है वो उसे कैसे पहचानता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन ये जो ग्रे कलर का सूटकेस है, जो हीदर है और जो उसका बॉयफ्रेंड टॉम है, माँ को मारने के बाद उसे
मोड़ते तोड़ते हैं उसकी बॉडी को, फिर लाश को रखते हैं, थोड़े बहुत कपड़े रखते हैं और उसके बाद एक दूसरा होटल, जिस होटल में ठहरे हैं ना, उसी वहीं से एक दूसरा होटल बुक कर देते हैं कि अब हम इसमें नहीं रुकेंगे, दूसरे होटल में जाके रुकेंगे। कैब भी बुक की जाती है, कैब में दोनों लोग बैठते हैं ताकि ये दूसरे होटल जा सकें और उसी के अंदर, डिग्गी के अंदर, ये लोग जो बैग था ग्रे कलर का जिसमें लाश रखी थी उसे भी रख देते हैं। कैब आती है, कैब में बैठ गए, कैब चल दी। जैसे ही कैब ड्राइवर इन्हें दूसरे होटल तक पहुंचा देता है और ये लोग अपना सामान लेके उतर जाते हैं, तभी जो कैब ड्राइवर है वो देखता है कि एक बैग जो है उसी में रह गया। कैब ड्राइवर इनके पीछे बड़ी देर तक भागता है लेकिन इसे अनसुना करके होटल के अंदर चले जाते हैं। अब इस पर जो कैब ड्राइवर है वो देखता है कि जो बैग है ना ग्रे कलर का, उसमें कुछ खून के निशान हैं। अब उसे समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, तो वो भी तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस को बुलाता है। और अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो तस्वीरें उसी वक्त की है जब पुलिस आकर पूरा बैग निकालती है डिग्गी से और चेक करती है, तो उन्हें इस पर कुछ खून के निशान भी मिलते हैं। और इस तरीके से जो पुलिस है इंडोनेशिया की, उसे पता चलता है कि एक बेटी ने अपनी माँ का कत्ल किया। और ड्राइवर बड़ी चालाकी से जब वो देख लेता है कि इस बैग में कुछ खून के धब्बे हैं और वो फ़ौरन पुलिस को बताता है। पुलिस आती है, पूरी चीज़ें देखती है, अंदर से महिला की लाश निकलती है, आइडेंटिफिकेशन किया जाता है तो पूरी कहानी समझ में आती है। और फिर होटल वालों से पूछताछ की जाती है जहाँ ये लोग ठहरे थे, तो वहाँ से पता लगता है टॉमी नाम का एक शख्स और हीदर नाम की एक महिला थी। इन दोनों के साथ ये महिला थी, इनकी जानकार थी। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है तो पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि बेटी है, बेटी ने अपनी माँ का कत्ल किया है। और इसके बाद जो पुलिस है इन दोनों को अरेस्ट भी कर लेती है और फिर इन पे 2015 में इंडोनेशिया में इन्हें 10 साल की सज़ा भी सुनाई जाती है और जो इसका बॉयफ्रेंड है उसे भी सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन उसके बाद इन्हें अमेरिका प्रत्यार्पित किया जाता है और फिर अमेरिका भी जो इस महिला है इसे सज़ा देती है। अमेरिका क्या सज़ा देती है जो अब जाके सामने आई है, कितने साल की सज़ा देती है वो भी आप समझिए। और किस तरीके से जैसे इसने अपनी माँ की लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की, ये कोशिश की कि मैं भाग जाऊँ फटाफट और लाश ऐसे पड़ी रहेगी, कोई मुझ पे शक नहीं करेगा क्योंकि मैं तो बाहर से आई हूँ, इंडोनेशिया में तो मैं तो ट्रिप पर आई थी, आराम से हम यहाँ से निकल चलते अपने बॉयफ्रेंड के साथ। वो चली जाती और माँ का कत्ल भी हो गया था, पैसे भी उसे मिल जाते। और उसी तरीके से सूचना सेठ ने भी अपनी बेटे की लाश को एक सूटकेस में पैक किया, लेकिन वो भी जो कैब ड्राइवर था उसने बहुत समझदारी दिखाई और वो भी पकड़ी गई। लेकिन अब समझते हैं कि इसमें सज़ा कितनी दी गई। इंडोनेशिया ने तो 10 साल की सज़ा सुना दी, लेकिन अब जाकर इस महिला और इसके बॉयफ्रेंड को कितनी सज़ा हुई, अमेरिका ने क्या कहा, वो भी चीज़ें आप समझिए। देखिए, जो हीदर है, हीदर 18 साल की थी जब वो ये क्राइम कर रही थी, लेकिन तब वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। दोनों मासूम थे, या मासूम कहें कि दहलीज पे आ चुके थे जवानी के, और इनका प्लान था कि माँ के जो 12.5 करोड़ रुपए हैं उसे हासिल करना है। अगर वो अपनी माँ को मार देते हैं तो 12.5 करोड़ जो इंश्योरेंस के पैसे हैं और आराम से वो हासिल कर सकते हैं। प्लान तो उन्होंने ठीक ठाक बनाया, लेकिन प्लान में गड़बड़ी ये हो गई कि वो डर के मारे कैब में लाश को छोड़कर चले गए। इसके बाद जो उन्हें लगा कि ड्राइवर को कितना ही याद रहेगा कि उनकी गाड़ी में कौन कौन से कस्टमर पहुंचे, लेकिन यहाँ पे भी ड्राइवर अहम भूमिका निभाता है, पुलिस की मदद करता है, इंडोनेशिया पुलिस की, और दोनों अरेस्ट भी होते हैं। 10 साल की सज़ा हुई थी दोनों को, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को, लेकिन 2021 में इन्हें वापस बुलाया जाता है, जिसमें से सिर्फ जो लड़की है हीदर वो अमेरिका वापस जाती है, जो लड़का है वो अभी भी इंडोनेशिया में है। जिसके बाद लगातार 2021 से लेकर 2024 तक लगातार सुनवाई चली और 18 जनवरी, या कहें कल की ही बात है, सज़ा सुनाई जाती है 26 साल की। जज साहब कहते हैं कि 3 साल ये सज़ा काट चुकी है, क्योंकि 2021 से जेल में बंद है, तो उसकी 3 साल सज़ा कम की जाती है और अब हो जाती है 23 साल की सज़ा। जो बॉयफ्रेंड है, जो खुद बाली का है, इंडोनेशिया का रहने वाला है, टॉमी, ये फ़िलहाल अभी इंडोनेशिया में ही है, इसे अभी अमेरिका वापस नहीं लाया गया है, लेकिन अमेरिकी नागरिक को मारने के लिए खुद इस पर सज़ा सुनाई गई है। लेकिन ये चीज़ हम आपको क्यों बता रहे हैं, चाहे बात इंडिया की हो, चाहे बात अमेरिका की हो या इंडोनेशिया की, हर तरफ जो क्राइम का जो कनेक्शन है कॉमन है, मारो, सूटकेस में पैक करो और कैब में डाल दो। यहाँ पर जो दूसरी कॉमन बात है, ड्राइवर एक अहम भूमिका निभाता है कि किस तरीके से वो जो कस्टमर उनके साथ बैठा था वो उनको कैब में ही सामान छोड़कर भाग जाते हैं। अब अभी पूरी चीज़ समझ चुके हैं, लेकिन अब बात करते हैं सूचना सेठ के ऊपर। देखिए, गोवा पुलिस चाहती है कि जो सूचना सेठ है उसे गंभीर से गंभीर धारा लगाकर उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा उसको दिलवा सके। लेकिन सबसे अहम यहाँ पे ये हो जाएगा कि मुंह खोलना, वो क्या बात करी है, क्या मोटिव था, वो अपनी ज़ुबान से कोई भी चीज़ नहीं बोल रही है। पुलिस के बस साक्ष्य के तौर पर यह है कि ड्राइवर ने जो चीज़ें बताई, पुलिस के आंखों के सामने सूटकेस से उसका बच्चा निकला, लेकिन अभी भी याद रखिए, सूचना सेठ ने अभी भी कोई ये कबूला ही नहीं है कि उसने अपने बेटे को मारा है।
अब दावा क्या किया जा रहा है कि कमरे में क्या कोई और भी आया था या कमरे में सिर्फ उसी ने अपने बेटे को मारा और ताकि वो अपने पति से बदला ले सके। अब आने वाले वक्त में गोवा पुलिस कौन कौन सी तरकीब लगा के सूचना सेठ की जबान से वो कौन से सच उगलवाएगी वो भी आपको क्राइम तक पे बताएंगे, लेकिन तब तक देखते रहिए क्राइम तक।